हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, कहानी वाली दीदी आपके लिए कहानी का दूसरा पार्ट लेके हाजिर है। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी लंबी होने के कारण मुझे इसका तीसरा पार्ट भी लेकर आना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रेवती बाहर आकर खड़ी होती है तो सेठ जी उसे सिर से पांव तक देखकर कहते हैं कि अच्छा, यह लड़की तो सयानी हो गई है, कहीं इसकी सगाई की बात की कि नहीं। रेवती तुरंत भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा, अभी तो बातचीत नहीं हुई है सेठ जी, घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती, सगाई क्या करूँगी, फिर अभी छोटी भी तो है। सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया, कन्याओं के विवाह की यही अवस्था ठीक है, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किराए की कोई बात नहीं है। हमें क्या मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की यह दशा है। सुशीला, तो आपकी निगाह में कोई अच्छा घर है? अगर आप जानते हैं तो बताएं, क्योंकि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है। झाबरमल बोलता है, लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा भाई जी, ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी, लड़का भी उसके साथ रह सकता है, कुल का सच्चा है, हर तरह से संपन्न परिवार है। हाँ, वह दोहाजू दूजबर है। सुशीला, उम्र अच्छी होनी चाहिए, दोहाजू होने से क्या होता है? झाबरमल, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी 40वां ही साल है उसका, पर देखने में अच्छा हिष्ट पुष्ट है, मर्द की उम्र उसका भोजन है, बस ये समझ लो कि परिवार का उद्धार हो जाएगा। सुशीला ने अनिच्छा भाव से कहा, अच्छा, मैं सोच कर जवाब दूंगी, एक बार मुझे दिखा दीजिएगा। झाबरमल बोला, दिखाने को कहीं नहीं जाना है भाई, वह तो तेरे सामने ही खड़ा है। सुशीला ने घृणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। इस 50 साल के बूढ़े की यह हवस, छाती का मांस लटक कर नाभि तक आ पहुंचा है, फिर भी विवाह की धुन सवार है। यह दुष्ट समझता है कि प्रलोभन में पड़कर मैं अपनी लड़की उसके गले बांध दूंगी, वह अपनी बेटी को आजीवन कुंवारी रखेगी, पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन नष्ट नहीं करेगी। पर उसने अपने क्रोध को शांत किया, समय का फेर है, नहीं तो ऐसे में उससे ऐसा प्रस्ताव करने का साहस क्यों होता। बोली, आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद देती हूँ सेठ जी, पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती। झाबरमल बोला, तो और क्या तू समझती है कि तेरी कन्या की बिरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा? सुशीला, मेरी लड़की कुंवारी रहेगी सेठ जी, पर आपसे नहीं करूँगी। सुशीला, तुमने मुझे ऐसी बातें करते लाज नहीं आती? नाम के लिए घर खोया, संपत्ति खोई, पर कन्या कुएं में नहीं डुबा सकती। झाबरमल, तो मेरा किराया दे दो। सुशीला बोली, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। झाबरमल ने भीतर घुसकर गृहस्थ की एक एक वस्तु निकाल कर गली में फेंक दी। घड़ा फूट गया, मटके टूट गए, संदूक के कपड़े बिखर गए। सुशीला तटस्थ खड़ी अपने अधीन की यह क्रूर क्रीड़ा देखती रही। घर का यूं विध्वंस देखकर झाबरमल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपये वसूल करने की धमकी देकर चला गया। बड़ों के पास धन होता है, छोटों के पास हृदय होता है। धन से बड़े व्यापार होते हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, नौकर चाकर होते हैं, सवारी शिकारी होती है, हृदय से संवेदना होती है और आंसू निकलते हैं। उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकिन की दुकान थी। वृद्धा विधवा निपुती स्त्री थी, बाहर से आग भीतर से पानी। झाबरमल को सैकड़ों सुनाई और सुशीला के एक चीज़ उठाकर अपने घर में ले गई। मेरे घर में रहो बहू, मुरौवत में आ गई, नहीं तो इसकी मुँह से उखाड़ लेती। मौत सिर पर नाच रही है, आगे नाथ न पीछे पगा, और धन के पीछे मरा जाता है, जाने छाती पर लाद कर ले जाएगा। तुम चलो मेरे घर में रहो, मेरे यहाँ किसी बात का खटका नहीं, बस मैं अकेली रहती हूँ, एक टुकड़ा मुझे भी दे देना खाने के लिए। सुशीला ने डरते डरते कहा, माता, मेरे पास सेर भर आटे के सिवा और कुछ नहीं है, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूँगी। बुढ़िया ने कहा, झाबरमल नहीं हूँ बहू, न कुबेर दास हूँ, मैं तो समझती हूँ जिंदगी में सुख भी है दुख भी है, सुख में इतराओ मत, दुख में घबराओ मत, तुम्हें से 4 पैसे कमा कर अपना पेट पालती हूँ। तुम्हें दिन भर भी देखा था जब तुम महल में रहती थी, और आज भी देख रही हूँ जब तुम अनाथ हो। जो मिजाज तब था वही अब है,
मेरे धन्य भाग कि तुम मेरे घर में आओगी। मेरी आंखें फूटी है जो तुमसे किराया मांगने जाऊंगी। इन सांत्वना भरे शब्दों से सरल संवेदना में सुशीला के हृदय का बोझ हल्का कर दिया। उसने देखा सच्ची सज्जनता भी दरिद्रों और नीचों के पास ही होती है। बड़ों के पास दया भी होती है, अहंकार का दूसरा रूप। इस खटकिन के साथ रहते हुए सुशीला को 6 महीने हो गए। सुशीला का उससे दिन दिन स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह जो कुछ पाती लाकर सुशीला के हाथ में रख देती। दोनों बालक उसकी 2 आँखें थे। मजाल नहीं थी कि पड़ोस का कोई आदमी उसे करी आँखों से देख ले। बुढ़िया दुनिया सिर पर उठा लेती थी। संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दे दिया करता था। इससे दाल रोटी चल जाती थी। कार्तिक का महीना था, ज्वर का प्रकोप था। मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा। ज्वर इतने जोर का था कि पास खड़े रहने से लपट सी निकलती थी। बुढ़िया ओछे सयानों के पास दौड़ती फिरती, पर ज्वर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। सुशीला को भय हो गया था, कहीं टाइफाइड तो नहीं हो गया। इससे उसके प्राण सूख रहे थे। चौथे दिन उसने रेवती से कहा, बेटी तूने बड़े पंजी का घर तो देखा है, जाकर उनसे कह भैया बीमार है, कोई डॉक्टर को भेज दे। रेवती को कहने भर की देरी थी। दौड़ती हुई सेठ कुबेरदास के पास गई। कुबेरदास बोले, डॉक्टर की फीस 16 रुपया है, तेरी माँ दे देगी? रेवती ने निराश होकर कहा, अम्मा के पास रुपये कहाँ हैं सेठ जी। कुबेरदास बोला, तो फिर किस मुँह से मेरे डॉक्टर को बुलाती हो? तेरा मामा कहाँ है? उनसे जाकर कहो सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले आए, नहीं तो खैराती अस्पताल में क्यों नहीं ले जाती लड़के को। या भी वही पुरानी बूझ समाई हुई है। कैसे मूर्ख स्त्री है, घर में टका नहीं है और डॉक्टर का हुक्म लगा दिया। समझती होगी फीस पंच जी दे देंगे। पंच जी क्यों फीस देंगे? बिरादरी का धन धर्म कार्य के लिए है, यूँ उड़ाने के लिए नहीं। रेवती माँ के पास लौटी, पर जो कुछ सुना था वह उससे न कह सकी। घाव पर नमक क्यों छिड़कती? बहाना कर दिया, बड़े पंच जी कहीं गए हुए हैं माँ। सुशीला बोली, तो क्यों मुनीम से नहीं कहा? यहाँ कोई मिठाई खाए जाता है, जल्दी चली आती। इसी वक्त संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ पहुँचा। वैद्य भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लौटे। सेवा समिति के डॉक्टर भी 2 दिन बड़ी मिन्नतों से आए, फिर उन्हें भी अवकाश न रहा और मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। महीना बीत गया पर ज्वर ऐसा चढ़ा, एक क्षण के लिए भी ना उतरा। उसका चेहरा इतना सूख गया, देखकर दया आती थी। ना कुछ बोलता था, ना कहता था, यहाँ तक कि करवट भी नहीं बदल सकता था। परे परे देह की खाल फट गई, सिर के बाल गिर गए, हाथ पांव लकड़ी हो गए। संतलाल काम से छुट्टी पाता तो घर आता था, पर इससे क्या होता? तीमारदारी दवा तो नहीं होती। एक दिन संध्या का समय उसके हाथ ठंडे हो गए। माता के प्राण पहले से ही सूखे हुए थे। यह हाल देखकर रोने पीटने लगी। मिन्नतें तो बहुत देरी हो चुकी थी। रोती हुई मोहन की खाट के साथ पैरे कर कर हाथ बांध कर बोली, भगवान यही मेरे जन्म की कमाई है। अपना सर्वस्व खोकर भी मैंने बालक को छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी, लेकिन यह चोट न सही जाएगी। तुम इसे अच्छा कर दो प्रभु, इसके बदले मुझे उठा लो। बस मैं यही दया चाहती हूँ, दया में। संसार के रहस्य को कौन समझ सकता है? क्या हम में से बहुतों को यह अनुभव नहीं है कि जिस दिन हमने बेईमानी करके कुछ रकम उड़ाई, उसी दिन उस रकम का दुगुना नुकसान हो गया। सुशीला को उसी दिन रात को ज्वर आ गया और उसी दिन मोहन का ज्वर उतर गया। बच्चे की सेवा ससुरसा में आधी तो हो ही गई थी। इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा। मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे क्या? उसकी याचना पूरी हो गई। 15वें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास आया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा। माता ने उसके गले में बाहें डालकर बेटे को छाती से लगा लिया और बोली, क्यों रोते हो बेटा? मैं अच्छी हो जाऊंगी। अब मुझे क्या चिंता है? भगवान पालने वाले हैं, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। अब मैं सब तरफ से निश्चिंत हूँ, जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। मोहन बोला, जी तो कहती है अम्मा अब ना अच्छी होगी। सुशीला ने बालक का चुम्बन लेकर कहा, जिया पगली है, उसे कहने दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। हाँ, जिस दिन तुम कोई अपराध करोगे, किसी की कोई चीज़ उठा लोगे, उसी दिन मैं मर जाऊँगी। मोहन प्रसन्न होकर बोला, तो तुम मेरे पास से कभी नहीं जाओगी माँ? सुशीला ने कहा, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। उस रात को दुख और विपत्ति की मारी हुई यह अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़कर परलोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल हो गए। मोहन और रेवती दोनों उसी वृद्धा के पास रहते थे। बुढ़िया माँ तो नहीं थी, लेकिन माँ से बढ़कर थी। रोज़ मोहन को रात की रखी रोटियां खिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुंचा आती थी। छुट्टी के समय जाकर ले आती थी। रेवती अब 14वां साल है। वह घर का सारा काम पीसना, कुटना, चौका, बर्तन, झाड़ू बहारू करती। बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती तो वह दुकान पर आ बैठती। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेरदास ने उसे बुला भेजा। बोले, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती? सारी बिरादरी की नाक कटा रखी है। खबरदार जो कल से दुकान पर बैठी। मैंने तेरे पारानी ग्रहण के लिए झावरमल जी को पक्का कर दिया है। सेठानी ने समर्थन किया। तो अब सयानी हुई बेटी, अब तेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सेठ झावरमल तो राजी ही ना होते थे। हमने बहुत कहकर राजी किया है। बस समझ लो कि तू रानी बनकर रहेगी। लाखों की संपत्ति है। तेरे धन्य भाग की ऐसा वर मिलेगा। तेरा छोटा भाई है, उसको भी कोई दुकान करा दी जाएगी। सेठ बिरादरी की कितनी बदनामी है, सेठानी है ही। रेवती ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें। सेठ बोला, वह कौन होता है? टके पर मुनीमी करता है, उससे मैं क्यों पूछूंगा? मैं बिरादरी का पंच हूँ। मुझे अधिकार है, जिस काम से बिरादरी का कल्याण हो वह करूं। मैंने और पंचों ने राय ली है, सब मुझसे सहमत हैं। अगर तू यूँ नहीं मानेगी तो हम अदालत की कार्रवाई करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने 20 रुपये के नोट रेवती की तरफ फेंके। रेवती ने उठाकर वहीं पुर्जे पुर्जे करके फाड़ दिया। बिरादरी तब तक हम लोगों की बात न पूछी जब तक रोटियों के मोहताज थे। मेरी माँ मर गई, कोई झांकने नहीं आया। मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर नहीं ली। ऐसी बिरादरी की मुझे परवाह नहीं है। और रेवती चली गई तो झावरमल कोठरी से निकल कर आया। चेहरा उदास था। सेठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमंडी है, आँख का पानी मर गया है। झावरमल 20 रुपये खराब हो गए, ऐसा फाड़ा कि जुड़ भी नहीं सकता। कुबेरदास बोला, तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत में ठीक करता हूँ। अब तो आप ही का भरोसा है झावरमल दी। बिरादरी के पंच की बात मिथ्या हो सकती थी। रेवती नाबालिग थी, माता पिता नहीं थे। ऐसी दशा में पंचों ने उस पर पूरा अधिकार था। बिरादरी के दबाव में नहीं रहना चाहती थी रेवती। संतलाल ने यह माजरा सुना तो दांत पीस कर बोले, ना जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे। रेवती, क्या बिरादरी मुझे ज़बरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है? संतलाल बोला, हाँ बेटी, धानिकों के हाथ में तो कानून भी है। रेवती बोली, मैं कह दूंगी उनके पास नहीं रहना चाहती। संतलाल, तेरे कहने से क्या होगा? तेरे भाग्य में यही लिखा है तो इसका बस है। मैं जाता हूँ बड़े पंच के पास। रेवती बोली, नहीं मामा जी, तुम कहीं ना जाओ। जब भाग्य का भरोसा है, जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वही होगा। रात तो रेवती ने घर में काटी। बार बार नेत्रामग्न भाई को गले लगाती। यह अनाथ अकेला कैसे रहेगा, यह सोचकर उसका मन कातर हो जाता। पर झावरमल की सूरत याद करके उसने अपना संकल्प दृढ़ हो जाता। प्रातःकाल रेवती गंगा स्नान करने गई। इधर कई महीनों से उसका नित्य नियम था। आज जरा अंधेरा था, पर यह कोई संदेह की बात नहीं थी। संदेह तब हुआ जब 8 बज गए और वह लौट कर नहीं आई। तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई। सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई, उसकी लाश पाई गई। कुबेरदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो न हुई। झावरमल ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए अब कोई और उपाय कीजिए। मोहन उधर सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोद में लिए समझा रही थी, बेटा, उस देवी के लिए क्यों रोते हो? जिंदगी में उसने दुख ही दुख था। अब वह अपनी माँ की गोद में आराम से सो गई। दोस्तों, किसी के एक दिन के भोजन के लिए किसी का परिवार उजाड़ना क्या उचित है? दोस्तों, ये कहानी इतनी मार्मिक है कि सुनाते हुए मेरी आंखें भर आई। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।